हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इस वीडियो में कवर करेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं और हर एक एक्सरसाइज में ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रखा है ना, इनको छोड़ देते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है या आंसर रट लेते हैं। ऐसा मत करो। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1 और 2 मार्क्स में और वहीं पे आप गड़बड़ करके आते हो अगर इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए तो। अब इस क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये नोट वर्ड है ना, ये बच्चों से क्वेश्चन 100% गलत कराता है। बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आप क्या करते हो, इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देख लेते हो, उसको टिक करके बोलते हो आंसर तो आ गया। बट ये नोट वर्ड है ना बच्चों, इस पे थोड़ा ध्यान दिया करो। नोट का मतलब नहीं कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, वो निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। अब यहां पे सारे के सारे हमें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है। अब यहां पे कैसे देखें, ध्यान से देखो। कोई भी हमारा वेक्टर होता है इस तरीके से, इसके अंदर ये हेड होता है हमारा और ये टेल होती है। अब कोई भी दो वेक्टर हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो कैसे होगा वो एडिशन? अगर हमें उनकी करनी है तो कैसे होगी? अगर कोई वेक्टर दूसरा वेक्टर इसके हेड से कनेक्टेड हो, इसकी टेल दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्टेड हो, तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में बोले जाते हैं और दोनों को हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। अब यहां पे चलो, सबसे पहले ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, हमारा ए सी, क्योंकि ये इनसे अपोजिट है। ए सी ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। अब अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो देखते हैं, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये तो हमारा ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, ठीक दे रखा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी, यहां पे प्लस सी ए किया है उसने। तो देखो बच्चों, ए से सी डायरेक्शन थी हमारी तो माइनस था, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ माइनस सी ए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, ठीक। फोर्थ वाली पे चलते हैं, ए बी माइनस सी बी। ध्यान से देखो, इस वाली कंडीशन को उसने क्या बना दिया, इस वाली को ए बी माइनस सी बी। अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूं तो माइनस सी बी हो जाएगा ये, और माइनस में यहां पे क्या है, ए सी है, इसको भी उल्टा लिख रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का सी ए इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी हमारी ठीक दे रखी है। बट जो ये थर्ड वाली कंडीशन है, ये हमें रॉन्ग दे रखी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर सी इज द करेक्ट। क्यों है, ध्यान से देखो, हमें दे रखा है ए बी प्लस बी सी माइनस में सी ए, ये दे रखा है। माइनस में सी ए तो नहीं है हमारा, होना क्या चाहिए हमारा, प्लस में सी ए होना चाहिए। क्योंकि देखो यहां पे ये तो हमने कंडीशन बनाई थी स्टार्टिंग में, जो यहां से हमें दिख रही थी, माइनस का ए सी होना चाहिए या फिर प्लस का ए सी वो सी ए होना चाहिए। बट यहां पे तो क्या दे रखा है, माइनस का सी ए दे रखा है, ये गलत दे रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे देखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका 19th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। यहां पे देखो फिर वही बात आ गई, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, ए और बी वेक्टर हमें क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो क्या कंडीशन होती है भाई, दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब ये पैरेलल कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो ये अगर मान लो कम मैग्नीट्यूड का, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, तब भी पैरेलल हो सकते हैं। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब भी पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो, कोई ए वेक्टर हमारा क्या हो, किसी दूसरे वेक्टर का कुछ स्केलर का मल्टीपल हो, तब भी हमारा क्या हो सकता है, ये पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है,
मतलब दोनों वेक्टर इक्वल हैं यहां पे कुछ मल्टीपल करके। अब यहां पे देखो सबसे पहले बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। उसने क्या कहा है कि बी वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर ये ए का कुछ मल्टीपल है। बिल्कुल हो सकता है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। मान लो ये वेक्टर क्या है हमारा आई है और ये हमारा क्या हो बी वेक्टर 2i हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। तो हमारा ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट दे रखी है कोलिनियरिटी की। अगले पे चलते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी भी हो सकता है, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं। ये वाली कंडीशन देख लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ए इक्वल टू प्लस बी होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ए वेक्टर माइनस बी कहलाएगा। तो ये भी कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तीसरे पे चलते हैं। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। उसने क्या कहा है यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ना, ये जो वेक्टर है यहां पे कोई वेक्टर है यहां पे कोई वेक्टर है, इनके कंपोनेंट जो हैं वो क्या है नॉट प्रोपोर्शनल है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा कोलिनियरिटी पे। तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक दे रखा है। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाओ। फोर्थ वाले को चेक करते हैं। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो डिफरेंट हो, तो वो क्या कोलिनियर नहीं होंगे? हो सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि डिफरेंट ही हो, इक्वल भी तो हो सकता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है यहां पे फोर्थ पॉइंट के अंदर। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि अगर वो कोलिनियर है तो उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। भाई इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तब भी तो वो पैरेलल हो सकते हैं। अब यहां पे देखो, इसका ए का मैग्नीट्यूड मान लो 2 है और बी का भी मैग्नीट्यूड 2 है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, कोलिनियर भी है ये। तो उसने मना कर दिया कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब वैसे कंडीशन इनकरेक्ट होगी, ऑप्शन ये है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना कंपलसरी नहीं है। सेम मैग्नीट्यूड हो तब भी वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? मैंने थोड़ा टाइम इसलिए लगाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लास्ट में जो गिवन होते हैं, तो बड़े ध्यान से करने हैं। मैंने इनको समझाने की ट्राई किया है हर एक पॉइंट को। कोई भी दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट शेयर करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लास इज